तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब दर्शक लोग की हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। वेद की शिक्षा प्रोग्राम में हमने आप लोग के स्वागत करते हैं। जा दर्शक लोग, जिस तरह हमेशा हमने बोली जा वेद की शिक्षा, वेद जो है हमने के सबसे पुरातन धर्म ग्रंथ है और वेद की जो शिक्षा है अगर अपना कर अपने जीवन में उतर जा तो हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रह जा। तो ये खातिर हमने एक कार्यक्रम रखीला जा वेद की शिक्षा और समय समय पर पंडित लोग आचार्य लोग इ पर अपन विचार देवलन जा। लेकिन आज प्रसन्नता की बात है कि हमने के साथ स्टूडियो में आलवंजा बनारसी पाणिनि कन्या महाविद्यालय गुरुकुल से प्राचार्य नंदिता शास्त्री जी हवन और उनकर शिष्य हवन बहन जानवी भार्गव। आप लोग के हमने स्वागत करते हैं जा। और इधर हमने के प्राचार्य नंदिता शास्त्री जी हवन और उधर उनकर शिष्य हवन जानवी जी। आप लोग के हमने स्वागत करते हैं जा और अच्छा लगता कि आप लोग भारत से आल जा और यहाँ पर कुछ न कुछ सोच कर कुछ न कुछ तो लोग विचार में बा कि आप यहाँ पर मॉरिशस में कुछ करे के आल जा। और हम दर्शक लोग के बता देवत हैं जा कि आप लोग वेद प्रतिष्ठान संस्था के बुलावा पर आलवजा मॉरिशस में और एक कार्यक्रम जिस तरह जाने ला जा मॉरिशस आर्य रविवीर प्रचारिणी सभा की ओर से प्रस्तुत करल जाता। तो हमने आप लोग के स्वागत करते हैं जा एक कार्यक्रम में। और हमने सबसे पहले प्राचार्य नंदिता शास्त्री जी से पूछब कि थोड़ा अपन बारे में बताओ, का करेला भारत वाराणसी में आप का करेला। जी, सर्वप्रथम सभी मॉरिशस देशवासियों को मेरा नमन है, अभिनंदन है। मैं यहाँ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हाँ। यहाँ के नैसर्गिक वातावरण को देख करके और जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर एक शांत वृत्ति है, निश्चलता है, इन सबको देख करके बहुत आनंद आ रहा है। मैं यहाँ पर अपने जो वैदिक संस्कृति है, वेद का ज्ञान है, वेद का संदेश है, उसको ये क्योंकि मॉरिशस भी एक छोटा भारत ही है, मूल निवासी सब भारत के ही हैं, उसको अपनेपन के साथ मैं यहाँ पर आकर उनको अपने वैदिक शिक्षा से, जो वैदिक शिक्षा गुरुकुलीय शिक्षा है, गुरुकुलों में संपूर्ण रूप से वेद की शिक्षा दी जाती है और मनुष्य को मानव सही अर्थों में बनाया जाता है, तो उसका ज्ञान लोगों को हम दे सकें, लोग उससे प्रभावित हों। और शिक्षा ही मनुष्य के निर्माण का मूल आधार है और यदि वैदिक शिक्षा आरंभ से ही बच्चे को बचपन अवस्था से मिले तो वो बहुत सुंदर, सुशिक्षित और सुसंस्कृत हो सकता है। ये मेरा उद्देश्य है। और गुरुकुल में अपने वाराणसी में रहते हुए मैंने बचपन से इसी पाणिनि कन्या महाविद्यालय में ही अध्ययन किया है। जब इसका आरंभ हो रहा था मैं 8 वर्ष की अवस्था से वहाँ पर पढ़ने के लिए आई। आज हमारे गुरुकुल को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। स्वर्ण जयंती अभी हमने पिछले वर्ष ही इसकी मनाई। तो वहाँ पर रह करके हमारी आचार्य जी थी, आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और आचार्य मेधा देवी जी। उन्होंने मिलकर के, दोनों बहनों ने उस गुरुकुल की संस्थापना की। मैंने वहीं पर अध्ययन किया और अब संपूर्ण जीवन मेरा उसी के लिए समर्पित है, कन्याओं की शिक्षा दीक्षा के लिए, कि कन्याओं को हम पूर्ण रूप से वैदिक शिक्षा, वैदिक संस्कार दें। मैं भारत में जगह जगह इसके लिए आमंत्रित होती हूँ, प्रचार करती हूँ, यज्ञ कर्मकांड कराती हूँ, संस्कार कराती हूँ। तो ये मेरे जीवन का व्रत है। अच्छा, तो आप जगह जगह जाला जी। यहाँ मॉरिशस में आइला, आप लोग के अच्छा लगल यहाँ मॉरिशस में? बहुत। हाँ। और आप लोग के विशेष आपकी उद्देश्य है कि यहाँ के जो कन्या बन जा उन लोग की वेद की शिक्षा जी देवा। तो उधर आपकी कुछ शिक्षा हवन जी। हाँ, जी। बहन जानवी जी। थोड़ा बतावा, तू जो गुरुकुल चलावेलन बहन जी जी। में काम कर का करेला वो? जी,
नमस्ते, मेरा नाम जाह्नवी भार्गव है और मैं हमारे गुरुकुल पद्धति में क्या होता है, गुरुकुल, गुरु का परिवार। तो हम छोटे से जब 8 साल के होते हैं, 7, 8, 9 साल के बच्चे जब होते हैं गुरुकुल में प्रवेश लेते हैं और जब तक संपूर्ण अध्ययन होता है हमारा 12 साल 13 साल इतने वर्षों की अवधि तक हम अपने आचार्यों के पास रहते हुए हम उनके आचरण को, उनके व्यवहार को तथा जो वो हमें वेदों की शिक्षा देते हैं, वेद के साथ साथ वेदांग की शिक्षा देते हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। तो इसमें से हम व्याकरण को प्रधानता से हम यहाँ पर शिक्षा और व्याकरण का अध्ययन करते हैं, क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य ही है कि वेद की रक्षा करना। जब तक हम व्याकरण को नहीं जानेंगे, हम वेदों के अर्थों को सही से नहीं कर सकते और उनके उच्चारण को भी हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसीलिए हम व्याकरण को प्रधान रूप से शिक्षा और व्याकरण का हम अपने आचार्य से वहाँ पर रहते हुए हम वेद और वेदांग का अध्ययन करते हैं। और हमारे गुरुकुल वाराणसी पाणिनि कन्या महाविद्यालय में केवल शास्त्र का ही अध्ययन नहीं, अपितु आत्मरक्षा के लिए, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए हमें वहाँ पर शस्त्राभ्यास भी सिखाया जाता है। और हम कन्याएं हैं, इसलिए हम संपूर्ण विकास के लिए हम वहाँ पर खाना भी बनाना सीखते हैं और अपना सब कुछ एक एक प्रत्येक कार्य, व्यवहार के दैनिक नित्य कार्य सब कुछ हम वहाँ पर सीखते हैं। और उसके साथ साथ हम संगीत का भी अभ्यास करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्राचार्य जी से ही पूरे 6 वर्ष का, जिसे कि प्रभाकर कहा जाता है, प्रयाग संगीत समिति से, वहाँ पे मैंने उसको भी सीखा है। तो इस प्रकार से वेद, वेदांग, संगीत, शास्त्र, शस्त्र सभी का, और पाक कला में हो, अन्य कलाएं भी जैसे सिलना, कपड़े सीविंग करना, ये सब चीज़ हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है। मतलब तो कि मैंने कन्या के लिए जो सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास बहुत करते अच्छा, हैं बहुत जी। अच्छा, तो मैंने वहाँ पर 12 साल रह करके अध्ययन किया है गुरुकुल में, अभी आचार्य तक जी वहीं के पर है? सानिध्य में। नहीं, मेरा विवाह हो गया है और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। तो मैं आचार्य जी के साथ, हम पहले भी आचार्य जी जैसे प्रचार के लिए बुलाए जाते हैं आचार्य जी हर जगह पर, तो हम भी प्रचार के लिए वहाँ पर आचार्य जी के साथ जाते हैं। बहुत अच्छी जी। बात है। और इधर प्राचार्य नंदिता जी, यहाँ पर विशेषकर कन्या लोग के आप लोग के सिखाए के आल वजह, जिस तरह गुरुकुल में आप जो शिक्षा दे बोला, यहाँ मॉरिशस में भी, तो आपके लगा था कि यहाँ के जो कन्या लोग जा इमें सम्मिलित होवत बन जा, आवत बन जा, सिखत बन जा कुछ? हाँ बिल्कुल, उनकी प्रवृत्ति है और उनको हम सिखा सकते हैं। अभी कुछ कुछ कार्यक्रमों में मैं गई तो वहाँ पर छोटी कन्याएं हमें मिली जो 8-10 साल की हैं। तो उनसे बातचीत करने में, और वो हमारे साथ बैठे, हवन किया उन्होंने, तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो चाहती हैं, उनके अंदर एक होड़ सी मची, मैं जाऊंगी गुरुकुल, मुझे जाना है बनारस। क्योंकि ये पहली बार के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हो रहा है। मैं आपको कुछ ये गुरुकुल क्या होता है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जरूर, हाँ। जी, वेद का एक मंत्र है, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। ये अथर्ववेद का मंत्र है। गुरुकुल में जो गुरु होता है उसको आचार्य कहते हैं, जैसा कि अभी भार्गवा ने बताया। तो आचार्य उसको कहते हैं जो आचारम ग्राहयति, हमें आचार की, सदाचार की शिक्षा देता है। और उसके साथ साथ जो आचिनोति अर्थान, कि जो संसार के पदार्थ हैं उन पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव को, उनसे क्या क्या लाभ ले सकते हैं, ये सारा जो ज्ञान विज्ञान है वो आचार्य उनको समय समय पर, चाहे औषधि विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, द्युलोक विज्ञान है, ग्रह उपग्रह हैं, इन सब का ज्ञान वो आचार्य कराता है। तो आचिनोति अर्थान और आचिनोति बुद्धिम इतिवा, और वो विद्यार्थी के बुद्धि को एकाग्र करके कैसे उसको हमें एकाग्र बना करके अपना ज्ञान देना है, तो ये कार्य आचार्य का होता है, जिसके लिए वो योग के अंगों को अपनाता है।
योग के अंग जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आचार्य और जो शिष्य होता है उसको वैदिक भाषा में अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी माने आचार्य के समीप में रहने वाला, अंते माने समीप। तो जो शिष्य है वो आचार्य के एकदम समीप में रहता है। और वो समीपता वेद का जो मैं मंत्र बोल रही थी उसमें बताया, जैसे एक माँ होती है वो गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण करती है जब, तो माँ बच्चा उसके पेट में ही होता है। यानी माँ जो भी खाती है, पीती है, बोलती है, सुनती है, पढ़ती है, देखती है, और उन सब का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। उस समय बच्चा जो है वो भ्रूण, वो बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, वो स्वेच्छा से खा नहीं सकता है कि मुझे चटपटा चाहिए, मुझे खट्टा चाहिए, तीता चाहिए, क्या है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आज वो जो माँ ही जो कुछ करती है वो सारा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। उसी प्रकार जब गुरुकुल होता है तो गुरुकुल में भी आचार्य जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, जो खाने के लिए देता है, तो सब कुछ उसको आचार्य के अनुकूल ही करना पड़ता है। माने शिष्य अपनी आंख से नहीं देखता है, आचार्य की आंख से देखता है। मानो वो अपने कान से नहीं सुनता है, आचार्य के कान से सुनता है। वो स्वेच्छा से, चाहे कि मैं कोई भी रेडियो का गाना सुन लूँ, टेलीविज़न चला लूँ, मोबाइल फ़ोन देख लूँ, ये सब उसको करने का वहाँ पर बिल्कुल भी स्वेच्छा नहीं है, अपने मन से नहीं कर सकता है। तो हम गर्भ की तरह शिष्य का पालन करते हैं, जिसमें बाहर की दुनिया से उसको दूर रखते हैं। और वेद की शिक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब बाहर की दुनिया से अंतर्मुखी उसको बनाना। अपने मनु महाराज ने कहा कि जब तक अर्थ और काम से बच्चा दूर है तभी तक उसको धर्म का ज्ञान दिया जा सकता है। जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का ज्ञान होगा तभी वो अपने आगे के जीवन में, गृहस्थ आश्रम में, वो अर्थ और काम को भली प्रकार संपादित कर सकता है। तो ब्रह्मचर्य जीवन, गुरुकुल में रह करके उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य जीवन। यानी उसका एक उद्देश्य होता है कि वहाँ पर क्यों आया है, तो ब्रह्म यानी वेद, ब्रह्म यानी परमेश्वर। तो उस ब्रह्म में ही, ब्रह्मणि चरितुम व्रतम शीलम अस्य, कि ब्रह्म में ही, वेद की आज्ञा में ही, परमेश्वर की आज्ञा में ही विचरण करना जिसका व्रत होता है। तो उस व्रत के साथ उसको वहाँ पर शिक्षा का आरंभ दीक्षा से होता है। अच्छा। शिक्षा बिना दीक्षा के नहीं हो सकती है। और वो दीक्षा देते समय उसका एक संस्कार कराया जाता है। अच्छा। जिसको बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। तो चाहे बालक हो या बालिका हो, सबका उपनयन संस्कार होता है। मध्यकाल में लोगों ने इस कन्याओं को वेद पढ़ने की शिक्षा से वंचित कर दिया, और यहाँ तक कि उनको उपनयन संस्कार भी उनका नहीं हो सकता है, उनको वेदारंभ संस्कार नहीं हो सकता है। बहुत से संस्कार ऐसे बना दिए जिसमें संस्कार तो होगा लेकिन मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। क्योंकि मंत्र वो सुन लेगी तो मंत्र अपवित्र हो जाएंगे। तो इस तरह की जो मध्यकालीन थी, उन वर्जनाओं को इस पाणिनि कन्या महाविद्यालय गुरुकुल ने दूर किया। और कन्याओं का उपनयन संस्कार होता है। जब वहाँ के मीडिया में ये प्रचारित होता है, वहाँ पर सारे पंडे पुजारी रहते हैं, सनातन धर्म वाले, तो वो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, अरे कन्याओं को वेद की शिक्षा मिल रही है, कन्याओं का उपनयन संस्कार हो रहा है। तो इन सबको सुन करके वो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। तो उस उपनयन संस्कार में उसको दीक्षा देते समय सबसे पहले 5 मंत्रों के साथ उनको प्रतिज्ञा कराई जाती है। और वो प्रतिज्ञा क्या है? मंत्र है ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। अग्नि को साक्षी दे करके, वायु को साक्षी दे करके, सूर्य को साक्षी दे करके, चंद्रमा के साक्षी दे करके, और व्रतों का व्रतपति जो परमेश्वर है उसको साक्षी दे करके ये व्रत कराया जाता है कि आज से मैं अनृत को छोड़कर सत्य को प्राप्त करता हूँ। क्योंकि असत्य ही सबकी जड़ है। जितने भी अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, इनका पालन बच्चा कर सकता है, लेकिन सबसे पहले वो सच बोलना सीख ले। यदि सच बोलेगा तभी वो चोरी करके आएगा और आचार्य पूछेगा तुमने चोरी की? तो अगर उसने सत्य का व्रत लिया है तो वो बोलेगा हाँ मैंने की।
तो सच बोलेगा तो आचार्य उसको शिक्षा देगा, नहीं बेटा ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को मार के आया, पीट के आया, किसी पशु की हिंसा करके आया, आचार्य ने पूछा बेटा तुमने ऐसा किया, तो अगर सत्य सबसे पहला व्रत है तो उसने वो कहेगा हाँ मैंने किया, तो फिर सुधार आचार्य सुधारेगा। तो सुधार का सबसे पहला व्रत है कि सत्याचरण को तुम अपने जीवन में धारण करो। हम महाभारत में देखते हैं ना, सत्यवादी युधिष्ठिर को सबसे पहली शिक्षा सच बोलना है ये दिया, और उन्होंने कहा तुमको पाठ याद हो गया, कहा नहीं पाठ याद हो गया। 3-4 दिन बाद तब उसने कहा, जब वो सचमुच सच बोलने लगे तब उन्होंने कहा हाँ मुझे पाठ याद हो गया। तो सबसे पहली दीक्षा ये सच बोलने की दी जाती है, और इसी के साथ फिर गुरुकुलीय शिक्षा का आरंभ होता है। और मैं आपको गुरुकुलीय दिनचर्या अगर आप चाहें तो बताऊंगी कि क्या होती है। सर्वप्रथम ब्राह्म मुहूर्त में बच्चे उठते हैं। ब्राह्म मुहूर्त यानी 4 बजे, 4 बजे उनकी घंटी बजती है, और प्रातःकाल बच्चे उठ करके शुद्ध पवित्र होकर के और उस समय थोड़ा सा अपना करके फिर बच्चे सबसे पहले मंत्र पाठ करते हैं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम। मैं चाहूंगी कि ये हमारे साथ जो शिष्या है वो थोड़ा सा मंत्रोच्चारण करके आपको सुनाए। मॉर्निंग प्रेयर जी। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ये एक मंत्र हुआ। इसमें सभी देवताओं का आवाहन करते हैं। प्रातःकाल उठते ही ये सब देव मेरे अंदर इनका वास हो, हम इनके गुणों को धारण करें, इनके गुणों को, इनकी ऊर्जा को अपने अंदर धारण करके हम इनका आवाहन करते हुए आगे मंत्रों में कहा कि वो भग है, भगैव भगवान, हम भी भगवान बने। आपसे हम शिक्षा लेकर के, इन देवों से शिक्षा लेकर के हम भी ऐश्वर्य संपन्न बने। तो वेद तो कहता है कि हर मनुष्य भगवान बने, भगवाला बने। भगवान का अर्थ है भगवाला, भग का अर्थ है ऐश्वर्य वाला। भग के 6 अर्थ बताए गए हैं कि ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य, यशसः, श्रियः, ज्ञान, वैराग्ययोश्चैव। इन 6 को भग शब्द कहा गया है। जो ज्ञानी होता है वो भग वाला है, इसलिए उसको भी भगवान कह सकते हैं। जो वैरागी है, जिसने संसार को छोड़ दिया, उसको भी भगवान कह सकते हैं। और जो सत्यवादी है उसको भी भगवान कह सकते हैं। धर्म का पालन करता है, क्योंकि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। कहा गया है नास्ति सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये धरती सत्य पर टिकी हुई है। वेद कहती है सत्येनोत्तभिता भूमि, सत्य पर टिकी है। और इस पृथ्वी को धारण करने वाले जहाँ कुछ विशिष्ट तत्व बताए हैं 6-7, तो वहाँ पर यही कहा सबसे पहले सत्यम बृहद ऋतम उग्रम। तो ये प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद एक संस्कृत में हम भजन गा करके प्रार्थना करते हैं, वो भी आपको ये सुना करके दिखाएगी संस्कृत में। हाँ संस्कृत में। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयतां, यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयतां। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। इसको सुन करके ही थोड़ा थोड़ा अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। हे विभो, परमेश्वर को कहा, आनंद सिंधु, आप आनंद के सागर हैं। मैं च मेधा, मुझे मेधा बुद्धि आप प्रदान कीजिए। और यच्च दुरितम, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में कोई भी दुर्गुण हो, दुर्व्यसन हो, उसको आप दूर कर दीजिए। आपकी कृपा के बिना वो दूर नहीं हो सकती है। तो प्रातःकाल उठते ही ये प्रार्थना हम करते हैं, चंचलानी चेन्द्रियाणी मानसम में पूयताम। मेरी इंद्रियां चंचल हैं, हम बच्चे हैं, नादान हैं, तो आप हमारी चंचलता को दूर करिए। क्योंकि योग करने के लिए सबसे पहले चित्त वृत्ति हमारी स्थिर होनी चाहिए, तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी दिनचर्या आरंभ होती है। फिर बच्चे गुरुकुल में रहते हैं, तो सब
आश्रम की साफ सफाई भी बच्चों को ही करनी होती है। आपने कभी रामायण वगैरह देखा होगा, तो खुद अपने हाथ से वो झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। तो आश्रम की पूरी सफाई का कार्य बच्चे स्वयं करते हैं। सब कुछ सेल्फ डिफेंस होते हैं। इसीलिए बच्चे ने बताया कि भोजन पकाते हैं, तो हम सब कुछ कार्य, गाय है, गौशाला है, तो उसमें अभी तो हमने रखा हुआ व्यवस्था की है, नहीं तो गौशाला में गाय को दूहना, गाय के गोबर को साफ करना, ये सब कार्य भी वहाँ पर करते हैं। फिर दैनिक अग्निहोत्र होता है। प्रातःकाल 6:30-7 बजे सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, पीत वेश में, पीत इनका पीला वस्त्र होता है, उसको पहन करके सब बच्चे निरंतर प्रातः सायं दोनों समय का, प्रातःकाल सूर्य ज्योतिर्ज्योति से आहुति दी जाती है, सायंकाल अग्नि ज्योतिर्ज्योति से आहुति दी जाती है। तो दोनों समय अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र के साथ जो आपको बताया, हमारा उद्देश्य क्या है? वैदिक शिक्षा, वेद को जानना। कन्याएं वेद को जाने। मध्यकाल में कन्याओं के लिए बहुत सी जो वर्जना कर दी, इनको तो पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे वेद में नारी को सरस्वती कहा है। वेद में मंत्र में प्रार्थना की गई है कि देवाना माता अदितेरनीकम, तू देवों की माता है, देवों का निर्माण करने वाली है, तू यज्ञ से केतु, यज्ञ की पताका है। और कह दिया उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है ना। तो वहाँ पर तो कहा कि वो इस हमारे संपूर्ण समाज की पगड़ी है, पुरंधी है, उष्णीश है, ऐसे ऐसे शब्दों राष्ट्र के जो ध्वज है, हाँ, अहम राष्ट्री, अहम मूर्धा, अहम उग्रा विवाचिनी, उसको राष्ट्र की वो मूर्धा है, मस्तक है, जिस पर गौरव किया जा सकता है, और वो विवेचन करने वाली है। तो वहाँ वेद में तो स्त्री को ब्रह्मा कहा, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित। ब्रह्मा कहते हैं किसको? जो चारों वेदों की ज्ञाता है। तो ये छोटी बात है, वहाँ पर उससे हम उपदेश की प्रार्थना करते हैं, वो हमें ज्ञान दे, तब हमारा निर्माण हो सकता है। तो निर्माण करने वाली माता, तो नाम ही माता निर्माता। और यदि कन्याएं, यदि स्त्रियों के गुरुकुल हो, तो वहाँ तो सहज रूप से कन्याओं का निर्माण संभव है। और जैसा कि बताया, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई वर्ग का नहीं है कि ये ऊंच जात है, ये नीच जात है। बच्चे जानते भी नहीं है कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय। यहाँ तो दूसरा जन्म होता है। गुरुकुल में रह करके पहला जन्म माँ के पेट से होता है, उसको पहला जन्म बोलते हैं। और दूसरा जन्म गुरुकुल में जब पढ़ करके बच्चा निकलता है, उसका समावर्तन संस्कार होता है, तो वो विद्या का जन्म कहलाता है। वो दूसरा जन्म द्विज कहलाता है। और द्विज उसी को कहते हैं जो गुरुकुल से जिसने शिक्षा प्राप्त की है, वहाँ से पढ़ करके वैदिक शिक्षा को, वैदिक संस्कार को लेकर के, तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी तब बनता है। ऐसे ही नहीं कि हमारा ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो हम ब्राह्मण कहलाए जाएं, द्विज कहलाए जाएं। नहीं, आपने वेद पढ़ा है तो आप ब्राह्मण हो, तो आप द्विज हो, नहीं तो नहीं। और वहाँ पर कन्याओं की शिक्षा के लिए बताया बच्ची ने, लाठी, भाला, तलवार, लड़कियां भांजती हैं। हाँ, अपनी रक्षा खुद, हाँ, अपनी रक्षा के लिए खुद तैयार हैं। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, ये सब भी जो आधुनिक है, वो भी शिक्षा प्राप्त करती हैं। आधुनिक शिक्षा भी वहाँ पर कंप्यूटर है, अंग्रेजी है, साइंस है। ये साइंस लैब है हमारे यहाँ, कंप्यूटर लैब है अपने यहाँ। तो कोई भी विषय वो चुन सकती है, आगे बढ़ सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको हर प्रकार का, और मूल उनको वेद बता दिया जाता है कि देखो वेद में ये अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, ये सब जो है ज्ञान है, वो सब यहाँ से, और इसी का विस्तार है ना। सारा जो भी कुछ है भौतिक विस्तार, वो इसी का विस्तार है। लेकिन पहले तुम सच्चे इंसान बनो, है ना। यथे है पुरुषो असत, तू सच्चा मनुष्य बने, मननशील बने। और उसके अंदर जो सदाचार की शिक्षा दे दी जाती है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि की, वो तो जीवन में पूरे समाज को हमारे परिवर्तित कर देता है। समाज में यदि देवत्व देखना हो तो नारियों का यदि विकास हो, शिक्षा हो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जहाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। लेकिन क्या करे, समय जो है वो पाबंदी है। जी जी। तो वो अच्छा लगा, आज बहुत कुछ बोला, और विशेषकर कन्या लोग के, क्योंकि महर्षि दयानंद वो बोलन कि एगो कन्या शिक्षित हुई थे, एगो परिवार, समाज, देश सब शिक्षित हुई। तो हमने के चाहिए कभी भी महर्षि दयानंद की जो
शिक्षा है। शिक्षा कभी भुलाए के नहीं। भुलाना नहीं, बिल्कुल। हाँ, और विशेषकर महिला लोग के। बिल्कुल, हम लोग ऋणी हैं उनके। हाँ, एकदम। कर्जदार हैं। हाँ। अगर उन्होंने आकर के ये आवाज न उठाई होती तो आज कहाँ महिलाएं होती? कहाँ होती? हाँ। हाँ, वो तो घर से बाहर नहीं निकलती थी। जी, तो वही बोली जा महर्षि दयानंद की जोन कुर्बानी दिलन, जोन वो अपन जीवन की स्वाहा कर दिलन मानव समाज के निर्माण के लिए। तो हमने हमेशा आर्य समाजी लोग हम बोलिया जा महर्षि दयानंद हमने के प्रथम गुरु हुवन, जगत गुरु महर्षि दयानंद बोली जा ना। तो आज बहुत अच्छा लगल प्राचार्य नंदिता शास्त्री जी और आपकी जो शिष्या हुवन बहन जानवी भार्गवा, अच्छा लगल कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर जा। और विशेषकर मॉरिशस में यहाँ पर जो कन्या लोग बन जा उन लोग के बहुत अच्छा शिक्षा देवत हो जा। और हमने यही चाहते हैं जा, प्रार्थना करते हैं जा कि जो उद्देश्य से आल वजह वो यहाँ पर उद्देश्य की पूर्ति हुई। जी जी। तो कार्यक्रम में भाग ले के लिए बहुत धन्यवाद देवत हैं जा। और समय मिली तो फिर आइए जा हमने के देश में और इसी तरह शिक्षा जो है उसके आगे बढ़ रहते रह जा। और हमने की जो कन्या लोग जा उन लोग के नाम हमेशा ऊंचा रही। बिल्कुल, जैसे महर्षि दयानंद सोचले रहा। हाँ, जो उनकी विचार था। हाँ हाँ, जो उनका उद्देश्य था। अच्छा, बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद रत्नमाला जी, आपका भी। तो दर्शक लोग यहाँ पर हमने समाप्त कर रहे थे जहाँ हमने के ये कार्यक्रम वेद की शिक्षा। और अच्छा लगल कि आज हमने के मध्य में वाराणसी पाणिनि कन्या महाविद्यालय गुरुकुल से आ रहे जहाँ हमने के मेहमान, तो उन लोग के बहुत धन्यवाद। और दर्शक लोग कार्यक्रम से जुड़े रह जा और ये कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीख बजा। तो बहुत धन्यवाद। फिर मिलब जा हमने की ओर से। नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।